सीतापुर के तेज तर्रार जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा सीएससी मिश्रिक का निरीक्षण किए जाने के बाद बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके बाद जिले के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के संवाददाता अरुणेश अवस्थी के पास। तो अरुणेश जी बताइए कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने आज सुबह सीएससी मिश्रिक का निरीक्षण किया था। वहां पर जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके पेज भी टाइट किए थे और अब जो कार्रवाई सामने आई है जिलाधिकारी की, क्या उन्होंने निर्देश दिया है? जी बिल्कुल प्रियांशु, ये बड़ी खबर इस वक्त इंडिया पर निकल कर आ रही है सीतापुर के मिश्रिक से, जहां पर जो है जैसा कि हमने अपनी खबर में बताया था कि सुबह 9:15 पर ही जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर सीएससी मिश्रिक पहुंच गए और वहां पर कलई ही सामने आ गई कि जिसमें ये देखा गया कि जो है सीएससी अधीक्षक ही मौके से नदारद थे। इसके अलावा अन्य कई कर्मचारी भी वहां से नदारद थे। 1 घंटे की सघन चेकिंग के दौरान जिलाधिकारी ने प्रत्येक विभाग को बड़ी बारीकी से वहां पर जांचा, तो पूरी कलई ही खुल गई। वहां पर बहुत सारी जो है खामियां वहां पर पाई गई और अब जो है ये जानकारी सामने आ रही है कि जो है जिलाधिकारी ने कार्रवाइयों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने रखी है, जिसमें अगर मैं जानकारी दूं तो पहला पॉइंट जो लिखा है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव के अनुपस्थित होने पर जो है 1 दिन का उनका वेतन काटा गया है। इसके अलावा कार्यों में लापरवाही मिलने पर ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर जो बालक राम है, इसके अलावा फार्मासिस्ट रवि यादव जो है, स्टाफ नर्स सीता के विरुद्ध डीएचएस में प्रस्ताव लाते हुए 15 दिन का वेतन काटा गया है। तो ये बड़ी कार्रवाइयां। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो वहां पर जो मरीजों को आपूर्ति किए जा रहे भोजन एवं नाश्ते की गुणवत्ता व मात्रा मानकों के अनुरूप न मिलने पर कार्यरत सखी स्वयं सहायता समूह का टेंडर ही रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा बीपीएम, बीसीपीएम एवं बैम को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने वहां पर जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको तत्काल ठीक कराते हुए संचालित करने के निर्देश दिए हैं। फैमिली प्लानिंग हेतु समुचित काउंसलिंग व्यवस्था किए जाने के भी निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा वहां पर दिए गए हैं। तो प्रियांशु, ये कार्रवाइयों की लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आई है। आपको बता दें, पब्लिक जो है नवागढ़ डीएम की कार्यशैली को काफी पसंद कर रही है और उनका जो ये अभियान है बीमार व्यवस्था को जो है दुरुस्त करने का, ये काफी ही जो है पसंद किया जा रहा है। जी प्रियांशु। जी बिल्कुल। तो अरुणेश जी ये बताइए कि जब जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने वहां पे निरीक्षण किया था, उस दौरान कोई कार्रवाई उनकी सामने नहीं आई थी। ये बाद में उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, क्या उसी दौरान ये निर्देशित कर दिया था? जी प्रियांशु, ऐसी तो फिलहाल वहां पर जैसी हमारे संवाददाता ने वहां पर जानकारी दी थी कि उस वक्त तो चेतावनी ही दी गई थी जिलाधिकारी के द्वारा, लेकिन अभी लगभग अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि जिलाधिकारी ने जो है कार्रवाइयों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी वहां पर सामने रखी है। जी प्रियांशु। जी बिल्कुल। तो सीतापुर के तेज तर्रार जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने एक बार फिर जिले में हड़कंप मचा दिया है अपनी कार्रवाइयों को लेकर। सीएससी मिश्रिक का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्रवाइयों की लंबी चौड़ी फहरिस्त जारी की है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव के अनुपस्थित होने पर 1 दिन का वेतन काटा है। कार्यों में लापरवाही मिलने पर ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर बीएम जिसको बोलते हैं बालक राम, फार्मासिस्ट रवि यादव, स्टाफ नर्स सीता के विरुद्ध डीएचएम में प्रस्ताव लाते हुए 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मरीजों को जो आपूर्ति किया जा रहा था भोजन और नाश्ते की गुणवत्ता को मानक के अनुरूप ना होने पर सखी स्वयं सहायता समूह का टेंडर रद्द करने की कार्रवाई की है। साथ ही बीपीएम, बीसीपीएम एवं बैम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ऑक्सीजन प्लांट ठीक कराते हुए संचालित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग हेतु समुचित काउंसलिंग व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं। तो इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और आपको एक अहम जानकारी दे दें कि जब अभी दिशा की बैठक हुई थी उसमें जो है आई इंडिया ने प्रमुखता से उनसे सवाल पूछा था जिलाधिकारी जी से कि जो सीएससीज है वहां पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, और ये मुद्दा जो है जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी उठाया था कि जो सीएससी
निरीक्षक हैं या अन्य डॉक्टर्स हैं वो वहां पर रुकते भी नहीं है, उनका कोई समय नहीं है निर्धारित कि कब वो मिलेंगे सीएससी पे, नहीं मिलेंगे। उसके तत्काल बाद ही जिलाधिकारी सीएससी लहरपुर पहुंचे थे और वहां पर भी 2 डॉक्टर अनुपस्थित मिले थे, जिस पर उनका वेतन काटने के निर्देश दिए। तो लगातार निरीक्षण चल रहा है जिलाधिकारी राजा गणपति आर का, जिसमें उन्होंने जब यहां पर ज्वाइन किया था तो कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया था, फिर उसके बाद जो है सीएससी लहरपुर का निरीक्षण देर रात उन्होंने किया था, खैराबाद की दरी फैक्ट्री का निरीक्षण वो कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई निर्देश दिए थे। फैक्ट्री के जो संचालक हैं, हरगांव चीनी मिल का आधी रात में उन्होंने निरीक्षण किया था। एलिया में डिलीवरी पॉइंट और प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया था। फिर खैराबाद ब्लॉक भी पहुंचे थे तो वहां पर भी हड़कंप मचा था। और इससे पहले छुट्टी के दिन वो जो है मिश्रिक पहुंचे हुए थे। मिश्रिक में जो ददीज कुंड है वहां के परिसर का और ददीज कुंड का जल है उसको भी देखा था और वहां पर भी जो है उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए थे। वहां के जो महंत हैं उन्होंने कई तरह की शिकायत भी की थी और नैमिषारण में भी उन्होंने निरीक्षण किया था। तो जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के ताबड़तोड़ निरीक्षण जारी है और आज सीएससी मिश्रिक का जो है निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कई कर्मचारियों और जो सीएससी अधीक्षक हैं उनका वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो भोजन की आपूर्ति करने वाला स्वयं सहायता समूह है उसका टेंडर निरस्त करने की कार्रवाई की है, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। और इस मामले में हम आपको सुना देते हैं सीतापुर के सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया। डीएम साहब के द्वारा आज सवेरे लगभग 9:30 बजे के करीब यहाँ सीएससी मिश्रिक FRU का निरीक्षण किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम जो है जो महिला जिसका अभी 2-3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था उन्होंने उससे पूछा तो उससे पता चला कि उसको खाने की मात्रा जो है जो डाइट दी जा रही थी वो काफ़ी कम थी। उस पर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त करी और NBSU नीचे नहीं थी लेबर रूम के सामने, तो उसके लिए उन्होंने आदेश दिया कि NBSU को लेबर रूम के ठीक सामने ही शिफ्ट किया जाए। तो NBSU को ऊपर से लेकर के नीचे शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त बिल्डिंग सफाई और जो ऑक्सीजन प्लांट टूटा हुआ था और कुछ लोग जो ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि अपना काम की जानकारी नहीं थी, फार्मासिस्ट जैसे हो गए, उनको अपने काम की जानकारी नहीं थी और डैम के ऊपर DCPM के ऊपर सबके ऊपर नाराज़गी व्यक्त करी और सबको सुधरने का मौका दिया है कि अपने काम में सुधार करें, सरकार की मंशा के अनुरूप काम करें। और मेरा भी यही सबसे अनुरोध रहेगा कि आप सब जितने भी सरकार के अधीन जो इस अस्पताल में कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हम सभी लोग जो है जनता के लिए बने हुए हैं। जनता के प्रोफेशन हमारा नोबल प्रोफेशन है, हमें अपने उस नोबल प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए जनता की ज़्यादा से ज़्यादा एक मौका मिला है हमें सेवा करने का, हमें सेवा करनी चाहिए और यही मेरी सबसे अपील भी है। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो है इस पे अच्छे से मन लगा के काम करें, यही मेरा निवेदन है। हाँ, मैंने जैसा कि अभी देखा कि और जानकारी ली, पाया गया कि यहाँ पर ऑनलाइन भी पर्चे बन रहे हैं, ऑफलाइन भी पर्चे बन रहे हैं। तो ऑफलाइन पर्चे बनाने जो बन रहे हैं उसको बंद करने के आदेश दिए हैं, सारे पर्चे ऑनलाइन ही बनेंगे। रसोइया हटाने के लिए आदेश दिया है? हाँ, डीएम साहब के द्वारा, चूँकि जब ये देखा गया कि जो रसोइया खाने की मात्रा को काफ़ी कम मात्रा में दे रहा था और मानक के अनुरूप नहीं दे रहा था, तो उसका टेंडर रद्द करने के आदेश दिए। और निरीक्षण के दौरान सारा स्टाफ उपस्थित मिला? चूँकि 9:30 बजे का टाइम था, लेकिन जैसा कि गायनेकोलॉजिस्ट को होना चाहिए था, डॉक्टर पूजा सिंह को यहाँ होना चाहिए था, वो नहीं थी और MIC को होना चाहिए था, वो भी नहीं थे। लेकिन वो चूँकि मुझसे पूछ करके गए थे और लेकिन सवेरे उनको 10 बजे यहाँ हर हालत में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। तो डीएम साहब उसके लिए थोड़ा सा नाराज़ थे कि अभी तक नहीं आए। हाँ, कुछ लोग, मैंने अभी रजिस्टर का अवलोकन किया तो पता चला कि कुछ लोगों ने CL लगा रखी है और कुछ लोग अनुपस्थित हैं जिनकी मैंने एब्सेंट मार्क करी है, उनका आज का वेतन काटा जाएगा। बाहर की जो दवाइयाँ अगर लिखी जा रही हैं, ये एक अपराध है, मैं तो अपराध की संज्ञा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे अस्पताल में सरकार के द्वारा 261 किस्म की दवाइयाँ उपलब्ध हैं
और कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर किसी दवा की कोई कमी है। हमारे पास जितनी इस अस्पताल को दवाइयाँ चाहिए, FRU है, FRU से संबंधित समस्त दवाइयाँ हैं, और अगर वो दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं तो ये एक अपराध की श्रेणी में है। यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं वो जांच या अल्ट्रासाउंड लिखते हैं तो 50% कमीशन आता है, इस पे क्या कहेंगे? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे सरकार के द्वारा ई-रूपी वाउचर के तहत जो है एक योजना है जिसमें कि जो लाभार्थी हैं उनको ई-रूपी वाउचर दिया जाता है, जिसमें वो जो संबंधित यहाँ का अल्ट्रासाउंड सेंटर है वहाँ से उसको फ्री अल्ट्रासाउंड होगा। उसके लिए सरकार के द्वारा 450 रुपये डायरेक्ट उसके खाते में भेजे जाते हैं। यहाँ जितने भी गार्ड लगे हुए हैं ये ड्यूटी पर न रह के डॉक्टरों की रूम के बाहर खड़े रहते हैं। नहीं, तो ये गलत है। अगर ऐसा है तो उस संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ज़्यादातर यहाँ के गार्ड दलाली करते नजर आते हैं। हाँ, ये बात मेरे सुनने में आई है, और इसीलिए मैंने अभी एक आदेश जारी किया था कि प्रत्येक व्यक्ति जो अस्पताल में काम करता है वो प्रॉपर ड्रेस में रहेगा, और सभी लोग ड्रेस में एक आईडी बना करके, जो कि अधीक्षक के द्वारा आईडी बनाई जाएगी, उसको अपने गले में डाल करके रखेंगे, जिससे ये पता चले कि कौन कर्मचारी है और कौन जो है बाहर का व्यक्ति है। और अगर उसमें कोई व्यक्ति अगर इस तरह से दलाली करता हुआ पाया जाएगा तो आप उसके खिलाफ शिकायत करिए, मैं कार्रवाई करूँगा। हॉस्पिटल में बहुत सारे प्राइवेट लोग लगे हुए हैं, ये कहाँ से लगे हुए हैं? ये सरासर गलत है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा, और अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। अगर उसकी मुझे नाम उपलब्ध कराएं तो अभी अगर उपलब्ध कराते हैं तो मैं अभी जा करके देख सकता हूँ। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।